हेलो गाइस, हमने आपको पढ़ा दिया था बायोलॉजी में। थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि इनके जनक कौन हैं। उसके बाद मैंने बताया कितने पार्ट्स में बटे हैं, और भी मैंने कई चीज़ें बताई थी। अब उसके आगे मैं सेल पढ़ा रही थी, अब उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेल के बारे में, ठीक है, बायोलॉजी में। तो सबसे पहले हम सेल देखते हैं। सेल को हम कहते हैं हिंदी में कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। हमने कहा था कि हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताएंगे, और मैंने जितना भी आपको पहले क्लास बायोलॉजी में पढ़ाया था उसको लास्ट में हम एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है, रिवीजन। ओके, हम सेल देखते हैं। हमने आपको ऐसे सेल बताया था कि सेल में 2 लेयर्स होती हैं। ये लेयर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये झिल्ली, इसको अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। ऐसे इसमें झिल्ली होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपको इसमें बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बताया था राइबोसोम होता है, बताया था गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोसोम बताया था। और हमने बताया था आपको, इसमें बताया था कि क्या होता है, वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम होता है, और हमने कहा था कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब गाइस हम आपको ये बताएंगे कि इन सब का काम क्या होता है। हमारी जो शरीर है कई हजार कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, और सेल का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। अगर पूछेगा सेल को हम बैक्टीरिया बताए थे ना, कि सेल का अध्ययन साइटोलॉजी में होता है, फिर आगे कई चीजें बताए थे, उसको अभी हम लास्ट में रिवीजन करेंगे। अगर हम कहेंगे कि इसमें हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं हमारा क्या है, पावर हाउस। क्या कहेंगे? पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस मतलब शक्ति ग्रह, शक्ति या ऊर्जा ग्रह कहेंगे इसको, ठीक है। ये क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब हम कहेंगे कि राइबोसोम हमारा क्या काम करता है, तो राइबोसोम हमारा सेल में प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब 2 प्रकार की प्रोटीन बनाता है। एक तो ये बनाता है 17S प्रोटीन और एक 18S प्रोटीन। अगर आप हमसे पूछ ले कि 17S प्रोटीन किसमें होता है, तो बहुत सी सूक्ष्म चीजों जो दिखाई नहीं देती, जैसे हमारा कोरोना आया था, जैसे हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, तो वो 17S प्रोटीन के अंतर्गत। लेकिन जो हम लोग मनुष्य हैं, जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, वो सब क्या आएगा? एटीएस में। क्या आएगा? एटीएस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गोल्जी बॉडी, मतलब गोल्जी बॉडी, जी का क्या कार्य है सेल में, तो जी का कार्य होता है परिवहन का। क्या होता है? परिवहन का, ठीक है। क्या होता है? परिवहन का कार्य होता है। उसके बाद हमसे कहेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है कंकाल का निर्माण करना। कंकाल, कंकाल, ठीक है। इसमें कंकाल, कोशिका का कंकाल इसको कहते हैं, ओके। हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, और हम जितना भी बोलते हैं आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम लिखने का काम साइंस में बहुत ही कम करना चाहते हैं। अब हम क्रोमोसोम्स क्या करता है, तो क्रोमोसोम कोशिकाओं का विभाजन करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन, सेल का विभाजन। मैंने बताया था ना कि किसमें सबसे तेज विभाजन होता है। मैंने बताया था कि शरीर के किस भाग में सबसे तेजी से विभाजन होता है, यकृत मतलब लीवर। और मैंने ये भी कहा था कि किसमें विभाजन नहीं होता है, तो मैंने आपको कहा था कि ब्रेन में विभाजन नहीं के बराबर होता है, ठीक, मतलब उस पर चोट लग जाती है तो ज़्यादातर केस में मृत्यु हो जाती है, या फिर ऐसी चोट लगती है जो हमारी जल्दी से सही नहीं होती है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है, कि वैक्यूल्स क्या होता है। तो वैक्यूल्स हमारा सेल में पानी स्टोर करने का काम करता है, वाटर स्टोर करता है। क्या करता है? वाटर का स्टोर करता है। लाइसोसोम का सेल में एक बड़ा रोल होता है, इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यही सबको कंट्रोल किया रहता है, ठीक है, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं।
और इसमें जल एंजाइम अपघटक भी कहते हैं, इसको हम जल एंजाइम अपघटक भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसमें पाचन की क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया होती है? पाचन क्रिया होती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सबसे मेन आता है कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस को हम केंद्रक बोलते हैं। तो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे हम केंद्रक बोलते हैं। और न्यूक्लियस केंद्रक की खोज किसने की थी अगर पूछ लेता है तो न्यूक्लियस केंद्रक की खोज मतलब केंद्रक का जनक कौन है। और केंद्रक किसके अंतर्गत पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो केंद्रका के जनक की बात करेगा तो हम जनक की बात करेंगे, इसको कहते हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ब्राउन। उसके बाद हम एक चीज और आपको कोशिका में बताते हैं कि ये जो केंद्रक होता है ये हमारे जीन का निर्माण करता है। जीन कैसे होता है? जीन ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब हमको थोड़ी और जगह चाहिए इसको बताने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर रफ कर देते हैं। ठीक है, जीन के बारे में थोड़ा हम बताएंगे तो हम थोड़ा सा रफ करते हैं। चलिए, हमारा इरेज हो गया है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस, मैंने बताया कि न्यूक्लियस के जनक कौन होता है। अभी हमने आपको लिख के बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन होता है। ठीक है, अब उसके बारे में हम देखेंगे। न्यूक्लियस में ही हमारे जीन्स का निर्माण होता है। ठीक है, शरीर में 23 जोड़ी जीन पाया जाता है। ठीक है, कितने? 23 जोड़ी। जोड़ी में 23 और कुल कहेगा तो 46। जोड़ी में अगर पूछेगा जोड़ी में कितना तो 23। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स मतलब क्रोमोसोम्स, इसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में जीन आगे पढ़ेंगे, जीन के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स को जब हमने खींच के देखा तो ये क्या बना? डीएनए। क्या बना? डीएनए। और जब डीएनए को हमने ऐसे किया तो ये क्या बन गया? ये जीन बन गया। इसके अंदर ये क्या बन गया? ये सब ये जीन है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? जीन। ओके, तो हमारा न्यूक्लियस के अंतर्गत क्रोमोसोम्स पाया जाएगा। क्रोमोसोम्स को हम और खींचेंगे तो वो डीएनए का निर्माण करेगा, और डीएनए को और हम बढ़ाएंगे तो वो हमारा जीन बनेगा। इसी तरह कहते हैं, जैसे किसी किसी बच्चे में देखिए कभी 6 उंगली हो जाती है ना, कभी कोई कोशिकांग कम हो जाती है। तो अगर इसमें से जीन, ये जो लाइन हमने खींची है, ये कम हो जाएगा तो बच्चे में कोशिका कम हो जाएगी। अगर ये बढ़ जाएगा तो बढ़ जाती है। तो उसी तरह इसको हम डिटेल में आपको बाद में बताएंगे, बट अभी के लिए इतना ही हम आपको बताते हैं कि ये सेल में आपको इतना कुछ पढ़ना है। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हैं जो हम आपको लिखवाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमने आपको ये नहीं बताया था कि हमारी जो सबसे शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है, शरीर की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो लेडीज मतलब फीमेल, मादा में पाया जाता है। किसमें? मादा में। मादा में क्या पाया जाता है? ओवम। ओवम को हम क्या कहते हैं? अंडाणु। हिंदी में क्या कहते हैं इसी को? अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अंडाणु कहते हैं, ऐसे अंडाणु समझ लीजिएगा। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणु अभी समझ में नहीं आ रहा, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ लेगा कि शरीर की सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल किस में पाई जाती है, मतलब सबसे छोटी कोशिका कोश किस में पाई जाती है? तो मेल में पाई जाती है। मतलब पुरुषों में किस में पाई जाती है? मेल में। उसको बोलते हैं स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म। क्या बोलेंगे? स्पर्म, है ना, स्पर्म बोलेंगे। अब हम कहेंगे कि सबसे लंबी तंत्रिका को, शरीर की सबसे लंबी सेल, तो हम न्यूरॉन को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूरॉन को, या इसी को हम तांत्रिका कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तांत्रिका या न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन। ओके गाइस, अगर हमसे ये पूछ ले कि ये जो सेल है, इस सेल में अपना प्रोटीन कौन बनाता है, तो अपना प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। छोटा प्रोटीन बनाता है या बड़ा? तो छोटा, 17S प्रोटीन बनाता है।
ठीक है गाइस, अब हमने इसमें इतना आपको पढ़ाया, इतना बताया। अगर ये भी पूछ लेता है कि जो 17S और 18S अभी हमें आपको प्रोटीन बताया था क्या होता है, तो ये यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम आपको आगे और अच्छे से बताएंगे। अभी हम सिर्फ आपको जो कल पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन सिर्फ बोल के बताएंगे, ठीक है, कि जो पढ़ाया उसमें से कैसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, हमने आपको पढ़ाया था जीव विज्ञान। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान आप के जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा था कि बायोलॉजी को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है, तो हमने कहा था 2 पार्ट्स में बांटा है। किन किन पार्ट्सों में, हमने आपको बताया था कि बॉटनी और जूलॉजी, या जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको जूलॉजी बताया था कि जूलॉजी के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, और बॉटनी के जो जनक हैं वो आपके थियोफेस्टर्स हैं। ठीक है, और जो हमारे सेल हैं, सेल मतलब कोशिका, कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और कोशिका का जनक किसे कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक को। लेकिन रॉबर्ट हुक को कैसी कोशिका का जनक कहते हैं, मृत कोशिकाओं का जनक। कब किया था उन्होंने खोज, 1665 ईस्वी में। अगर हम कहेंगे कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया था, तो जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था एंटोनी वान लीवेनहॉक। कब किया था, 1674 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कुछ और बातें पढ़ाई थी, उसके आगे देखेंगे। उसके आगे मैंने आपको बताया था सेल बनाया था मैंने, और मैंने ये भी कहा था कि सेल के अंतर्गत ये सारे जो पार्ट्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ाया था कि कोशिका का विभाजन सबसे जल्दी कहाँ होता है, यकृत, लीवर, और सब कहाँ पर विभाजन नहीं के बराबर होता है, तो मैंने कहा था ब्रेन में। फिर मैंने आपको ये आज पढ़ाया कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा मतलब फीमेल में पाई जाती है, जिसे हम ओवम अंडाणु कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका मेल में पाई जाती है, जिसे हम स्पर्म शुक्राणु कहते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तांत्रिका कोशिका होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इनके बारे में आपको बताया कि सेल के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी वॉल्डी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्रोमोसोम्स, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, और ये न्यूक्लियस पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है पावर ग्रिह मतलब शक्ति ग्रह। राइबोसोम्स हमने आपको बताया कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, 2 प्रकार की प्रोटीन बनाता है, 17S और 18S। फिर गोल्जी बॉडी का कार्य होता है परिवहन का कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, तो ये कंकाल का निर्माण करता है। क्रोमोसोम्स का क्या कार्य होता है, मतलब साइटोसोम्स का क्या काम होता है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि ये कोशिका का विभाजन करता है। वैक्यूल्स क्या कार्य करता है, तो ये पानी को स्टोर करता है। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, और जल घटक एंजाइम भी कहते हैं, और भोजन का पाचन का क्रिया भी करता है, वो भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इतना कुछ पढ़ाया है गाइस। और फिर हमने न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में बताया कि सेल के अंतर्गत क्या पाया जाता है, केंद्रक। और केंद्रक ही किसका निर्माण करता है, क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम को आगे खींच के देखा गया तो वो डीएनए बन गया, और डीएनए को और आगे बढ़ाया गया तो वो जीन बन गया। अब इतना मैंने गाइस आपको बताया है। अगर आपको हमारी पढ़ाई हुई सेल की वीडियो अच्छी लगी हो कि हमने आपको कुछ पढ़ाया है, कुछ दिया है, तो इससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस हम आपको बाद में बताएंगे। वीडियो को अगर आप देखें, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब प्लीज़ करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू गाइस सो मच।